वेलकम बैक टू MBA अकेडमी। तो आज की इस वीडियो से हम डार्ट के अंदर एक नई जर्नी का आगाज़ करने वाले हैं। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट है जिस पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस करती है, वो देखेंगे और समझेंगे, जो कि है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ ताकि प्रैक्टिकल वर्क भी साथ साथ होता रहे। तो यहाँ मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इस फोल्डर के अंदर मैं दो फाइल्स बनाऊँगा। एक मैं बनाता हूँ जो मेरी guide.txt है और दूसरी program.dart। अब guide.txt के अंदर मैं अपनी इस डेफिनेशन लिखता हूँ कि ये एक्चुअली में डार्ट में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होती क्या हैं, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, डार्ट क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, इनको हम आगे आगे समझेंगे। तो मैं अपनी डेफिनेशन, और इट कैन बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स, या फिर ये जो क्लासेस हैं इनको हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स भी कहते हैं। ए क्लास कैन कंटेन फील्ड्स फंक्शन कंस्ट्रक्टर्स। एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ उसके पार्ट्स होते हैं। उनमें से एक उसकी फील्ड्स हैं, दूसरा फंक्शंस है और फिर कंस्ट्रक्टर्स। इट इज़ ए रैपर दैट बाइंड्स इनकैप्सुलेट द डाटा एंड फंक्शन टुगेदर। इस चीज़ पे आप गौर करें कि ये एक रैपर है, ये एक सांचा है जिसके अंदर दो चीज़ें इनकैप्सुलेट होती हैं, बंद होती हैं। ये एक बॉक्स आप समझ लें कि बॉक्स के अंदर दो चीज़ें जो है वो बंद हैं। एक उनमें से डाटा है और उस डाटा पर परफॉर्म होने वाले फंक्शंस हैं। दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो क्लास के अंदर डाटा है और फंक्शंस हैं जो उस डाटा पर ऑपरेशन या प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का। ए क्लास कैन रेफर टू एज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक बाय इट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो अब नीचे चलते हैं। वी कैन एज्यूम ए क्लास एज अ स्केच प्रोटोटाइप। क्लास क्या है, ये एक स्केच है, प्रोटोटाइप है, ब्लूप्रिंट है, या फिर किसी चीज़ को बनाने के लिए जो है वो सांचा है। जिस तरह केक बनाते हैं हम या बेकिंग आइटम्स बनाते हैं तो उनको हम मोल्ड या सांचे में हम रखते हैं। तो क्लास एक सांचा है। और एक और, इट कैन कंटेन ऑल डिटेल्स अबाउट मॉडल नेम, ईयर, फीचर्स, प्राइस etc। तो हमने एज्यूम किया है कि एक ब्लूप्रिंट है कार का। तो इस ब्लूप्रिंट के अंदर हमारे पास उस कार का नाम, ईयर, फीचर्स उसमें क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये सारी फील्ड्स मौजूद होंगी। बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार वी कैन बिल्ड द कार। इनकी मदद से हम एक कार तैयार कर सकते हैं। हमें एक ब्लूप्रिंट दिया गया है, ब्लूप्रिंट में हमें फीचर्स दिए गए हैं। फीचर के अंदर स्पीड, उसकी इंजन, उसकी ये सारी चीज़ें हैं। उसका मॉडल क्या है, उसका ईयर क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी प्राइस कितनी होगी। अगर ये हमारे पास ब्लूप्रिंट हो तो हम कार बना सकते हैं। हेयर द कार इज़ एन ऑब्जेक्ट। कार क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ब्लूप्रिंट हमारे पास जो क्लास है वो कार की है और ऑब्जेक्ट क्या है, वो कार। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ब्लूप्रिंट है वो उसका नाम है कार, लेकिन हम उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके फ़रारी बना सकते हैं, सुजुकी बना सकते हैं, या मुख्तलिफ़ जो मॉडल्स की गाड़ियां हैं वो बना सकते हैं। प्राइस उनकी मुख्तलिफ होगी, उनके फीचर्स मुख्तलिफ होंगे। तो ये चीज़ है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। देयर कैन बी मैनी कार्स सो वी कैन क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ कार्स टू एक्सेस ऑल दी प्रॉपर्टीज़। तो जो इस ब्लूप्रिंट के अंदर कार की प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ी की, व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको यूज़ करके हम बहुत सारी कार्स बना सकते हैं। या फिर होंडा सिविक, उसके अपने फीचर्स हैं। इसी तरह लैम्बोर्गिनी, या फिर जितनी भी और कार हैं
वो इन ब्लूप्रिंट्स के ऊपर ही बनती हैं। तो ब्लूप्रिंट हमारे पास एक है, उसको हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में बना सकते हैं। उसको ब्लूप्रिंट हमारे पास कार है, कार के ब्लूप्रिंट से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लैम्बोर्गिनी बना सकते हैं, फरारी बना सकते हैं, BMW बना सकते हैं। तो ये चीज़ थी हमारे पास कि हमारे पास ब्लूप्रिंट एक होता है, लेकिन उससे हम ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे बना सकते हैं जो उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है जो ब्लूप्रिंट के अंदर होता है। तो अब हम अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डिफाइनिंग ए क्लास इन डार्ट। डार्ट प्रोवाइड्स क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय ए क्लास नेम इज़ यूज्ड टू डिफाइन ए क्लास। तो जो डार्ट है वो कीवर्ड, हमने देखा था कि कीवर्ड क्या होते हैं। ये डिफाइंड वर्ड होते हैं जिनका अपना मतलब होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो जो क्लास नाम का कीवर्ड है वो यूज़ होता है हमारे क्लास को डिफाइन करने के लिए। ऑल फील्ड्स एंड फंक्शंस आर इनकैप्सुलेट बाय द पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। द सिंटैक्स इज गिवन बिलो। तो जितने भी हमारे पास फील्ड्स फंक्शंस हैं वो हमारे करली ब्रेसेस के अंदर इनकैप्सुलेट होते हैं। तो नीचे सिंटैक्स है वो हम देखते हैं। सिंटैक्स में है क्लास, क्लास नेम, हमारी क्लास का कोई भी नेम, जिस तरह पिछली मरतबा हमारी क्लास का नेम था कार। तो हमने कीवर्ड लगाया पहले क्लास का, उसके बाद हम कार का ब्लूप्रिंट या क्लास बना रहे हैं। तो इस कार की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो करली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाएंगी। जैसे फील्ड्स, फील्ड्स में क्या था, मॉडल कार का क्या था, ईयर कौन सा था, फीचर कौन से थे। गेटर सेटर, उसमें डाटा इनपुट या आउटपुट करने के लिए उन फीचर्स में इनपुट या आउटपुट कैसे किया जाए। इसी तरह कंस्ट्रक्टर्स हैं और फंक्शन हैं। तो ये चीज़ें हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि डार्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है। डार्ट में ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। डार्ट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग इज़ ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट इन डार्ट। डार्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और ये बात आप जहन में रखें कि इसके अंदर हर चीज़ है जो वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती है। अब आपके पास इंट स्ट्रिंग था या फिर आपके पास ये जितने भी डाटा टाइप थे, इंट स्ट्रिंग डबल, इनके जब बनेंगे हमारे पास वेरिएबल्स तो वो भी एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किए जाएंगे। फंक्शंस भी एज अ बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ये चीज़ हम लाजमी देखेंगे कि जो हमारे पास फंक्शंस हमने पढ़े हैं पिछली वीडियो के अंदर वो भी ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। डार्ट में उनको भी ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। ये डार्ट की एक यूनिकनेस है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये यूनिकनेस नहीं होती। अक्सर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फंक्शन नहीं होते। फंक्शन अलग ट्रीट किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स अलग ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन डार्ट में ये दोनों सेम है। इस चीज़ को हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डार्ट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट इन डार्ट। An object is a variable or instance of the class used to access the class properties। ये हमने बात कर ली है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास के अंदर मौजूद प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट हैव टू फीचर्स, स्टेट एंड बिहेवियर। सपोज ए मैन इज़ एन ऑब्जेक्ट विद ए स्टेट, नेम, एज, हेल्थ एंड बिहेवियर, वर्किंग, रनिंग एंड स्लीपिंग। तो इसने यहाँ पर बोला है कि हमारे पास मैन नेम की एक क्लास है। अब मैन नेम का जो क्लास है या ऑब्जेक्ट है ये हम बाज़ दफ़ा एक ही काउंट करते हैं। तो इसमें आदमी के अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स होते हैं। आदमी का नाम होता है, प्रॉपर्टीज़ में से नाम होता है, उसकी एज होती है, उसकी हेल्थ होती है, लेकिन वो आदमी क्या क्या परफॉर्म कर सकता है। वो आदमी चल सकता है, दौड़ सकता है, बोल सकता है, सो सकता है। तो ये हमारे पास बिहेवियर्स हैं। और जो स्टेट है वो आदमी की, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम, एज, हेल्थ वगैरह। तो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स आर थ्योरेटिकली सिमिलर टू द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। जो प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रियल लाइफ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं जैसे होते हैं। रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है। कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर की प्रॉपर्टी होगी कुछ, कंप्यूटर कोई काम परफॉर्म करेगा, उसके कोई स्टेट होगी, उसकी कोई बिहेवियर्स होंगे। कंप्यूटर की स्टेट क्या है,
कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है, कंप्यूटर की रैम कितनी है, कंप्यूटर की पावर कितनी है, कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, कंप्यूटर का नाम क्या है, मॉडल क्या है। तो उसकी जो हमारे पास बिहेवियर है वो क्या होंगे, बिहेवियर होंगे कि कंप्यूटर कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता है, तो ये उसकी बिहेवियर्स में आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो आगे है, दे आल्सो है स्टेट एंड बिहेवियर एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम ए टेम्पलेट विच इज़ नाउन एज क्लास। जो ऑब्जेक्ट है वो एक टेम्पलेट ब्लूप्रिंट से फेच किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, जिसको हम क्लास कहते हैं। अब इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक स्टूडेंट नाम की क्लास है। उस स्टूडेंट नाम की क्लास से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की क्लास है, उसके अंदर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ उसके मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं जो स्टूडेंट परफॉर्म करता है। स्टूडेंट रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, स्टडी करता है, इसी तरह। तो स्टूडेंट नाम का जो प्रोटोटाइप है, ब्लूप्रिंट है या क्लास है, उससे हम स्टूडेंट्स बना सकते हैं। हम उससे स्टूडेंट बनाते हैं, अली, उस्मान, उमैर। तो ये हमारे पास अली, उस्मान, उमैर ये हैं तो स्टूडेंट, लेकिन ये क्या बिहेव कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहे हैं किस क्लास के, स्टूडेंट क्लास के। तो ये थे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। द फील्ड्स ऑफ द क्लासेस आर स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट स्टेट वेयर एज द मेथड रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट बिहेवियर। इस चीज़ को हम देख चुके हैं। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम अपनी अगली जो डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। लेकिन अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हम ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए मैं जो है क्रिएटिंग क्लास ऑब्जेक्ट इन डॉट, आफ्टर क्रिएटिंग द क्लास वी कैन क्रिएट एन इंस्टांस और ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट को इंस्टांस भी कहते हैं ऑफ दैट क्लास विच वी वांट टू एक्सेस इट्स फील्ड एंड फंक्शंस। जब हमारे पास एक क्लास मौजूद है डॉट के अंदर, तो उसको एक्सेस करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए, उसके बिहेवियर्स, स्टेट्स को यूज़ करने के लिए हम उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। द न्यू कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर क्लास फॉलोड बाय द नेम, द क्लास नेम। द जनरल सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज़ गिवन बिलो। तो आप देख सकते हैं हमने वेरिएबल जो वार कीवर्ड है वो यूज़ किया है, आगे हमने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया है जिस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं। उसके आगे हमने क्या किया है, हमने उसके आगे न्यू कीवर्ड इस्तेमाल किया है कि हम उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमने क्लास का नाम लिखा है, एग्जैक्ट क्लास का नाम जो ऊपर था, ऊपर हमने जो क्लास का नाम रखा होगा वही हम यूज़ करेंगे। तो आगे हम इसको फंक्शन की तरह ब्रेसेस डाल देंगे। इसका मतलब है कि वो एक हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो क्लास है उसमें हमारे पास जब भी उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ंक्शन कॉल होता है जिसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। उसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैंने प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैंने क्लास बनाई है, जिसका नाम मैंने स्टूडेंट रखा है। इसमें 3 फील्ड्स हैं या फिर 3 स्टेट्स हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट रोल नंबर। इसमें एक मैंने फंक्शन बनाया है जिसका नाम है शो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, जो हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन शो करेगा। और मैंने सिंपली ये चीज़ जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रिंट करा दिया है। अब नीचे मैंने अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, वो नीचे मैंने वेरिएबल लिखा है और आगे मैंने स्टूडेंट नेम से यहाँ पर मैंने std लिखा है। आप यहाँ पर std की बजाय आप उस स्टूडेंट का नाम भी लिख सकते हैं या उसको डिफ़ाइन करने के लिए कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। और आगे मैंने न्यू स्टूडेंट लिख दिया है। तो ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम आगे चलते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, इसमें मौजूद प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कैसे कर सकते हैं।
After creating an object, we can access the fields and methods of the class. The class property name is separated by the dot operator with the instance name or object name. The syntax is given below. तो किसी क्लास के अंदर मौजूद प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम डॉट ऑपरेटर डालते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टी का नाम डालते हैं या फिर मेथड का नाम डालते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स था। अब मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें हम देखते हैं कि एक्सेस किस तरह किया जाए। तो ये सेम उसी क्लास को मैंने यूज़ किया है, लेकिन नीचे मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया है वाज स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, उसके बाद मैंने std नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में वैल्यूज़ इनपुट की हैं। std डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल टू पीटर, एज 24, रोल नंबर 9001। तो इससे मैंने जो इनपुट है वो कर दी है। अब जो मेरा डाटा है वो इन ऑब्जेक्ट्स में जो फील्ड्स हैं उनमें स्टोर हो गया है। इनको एक्सेस करने के लिए, इनको प्रिंट कराने के लिए मैं std नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके आगे शो std info नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा, जो मैंने ऊपर ही डिफ़ाइन किया हुआ है क्लास के अंदर। ये क्लास का मेथड है, ये क्लास का बिहेवियर है। तो ये वो मुझे प्रिंट करके डाटा दे देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि डाटा प्रिंट हो चुका है। तो ये था हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मकसद ही ये है कि हम अपने रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो रियल लाइफ सिनेरियोज़ हैं, उनको प्रोग्रामिंग के मुताबिक मैप कर सकें और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।